नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप बसी मेरू मंत्रा से। आज का जो हमारा टॉपिक है, मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन में यानी दिनचर्या में कैसे इंक्लूड करें, कैसे अपने दिनचर्या में लेके आएं। तो मित्रों, पहले तो हमको ये समझना है कि ध्यान यानी मेडिटेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, ध्यान मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ मुख्य फ़ायदे जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत होने लगता है, आपका तनाव कम होने लगता है, आपका मस्तिष्क शांत होता है, तनावों से मुक्त होता है, तो आप अधिक क्रिएटिव होने लगते हैं। आप दिन भर जब कार्य करते हैं, आपका मेन एक ब्रेन जो है वो बीटा वेव में वाइब्रेट करता है। जब आप ध्यान में जाते हैं तो अल्फा स्टेट में आता है, जिसमें रिलैक्सेशन आती है। धीरे धीरे रिलैक्सेशन गहरी होती है, आप डेल्टा और थीटा स्टेट में जाने लगते हैं, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं ध्यान के अंदर। तो सबसे जो पहला फायदा हमने बोला कि जब आप तनाव मुक्त होते हैं तो आपका शरीर हल्का होने लगता है, आपको मन हल्का होने लगता है, आपको बहुत सारे फायदे होने लगते हैं इन योर हेल्थ। ऐसा क्यों? जब भी हम तनाव में होते हैं, एक हार्मोन होता है कॉर्टिजोल, जिसका लेवल बढ़ने लगता है। कॉर्टिजोल हार्मोन आपकी बॉडी में बहुत नुकसान करता है। जैसे हमने देखा, कॉर्टिजोल जब बढ़ता है तो आपका लिपिड प्रोफाइल चेंज होने लगता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ने लगेगा, एलडीएल का लेवल बढ़ जाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगेगा। जब आपके कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ता है तो आपके लिवर के अंदर फैटी लिवर होने का चांसेस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगती है, इंसुलिन काम नहीं करती है, धीरे धीरे आपका ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, और कॉर्टिजोल बढ़ने से आपकी ओबेसिटी बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है, और आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है, जिसके कारण अगेन आपका वेट गेन होता है। तो हम देखते हैं बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स जुड़े हुए हैं, फ्रॉम डायबिटीज़ टू हाइपरटेंशन टू फैटी लिवर टू लिपिड प्रोफाइल डिरेंजमेंट, इस एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सब जुड़े हुए हैं तनाव के साथ। तनाव को कम करने में जो एक सबसे अहम चीज़ जो हमारी सहायता करती है वो मेडिटेशन। मेडिटेशन के साथ आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, रनिंग, जिमिंग करनी चाहिए। अगर आप मेडिटेशन के साथ फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो आपका मन और शरीर दोनों एक बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स हो सकते हैं, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिजोल्स कम हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये समझना है कि मेडिटेशन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत सारी स्टडीज की गई हैं और उन्होंने ये पाया कि अगर हम 20 मिनट का भी ध्यान करते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग में, तो हम अपने कॉर्टिजोल लेवल को कम कर पाते हैं, वजन को कम कर पाते हैं, फैटी लिवर को कम कर पाते हैं। बहुत सारे फायदे जो हमको मिल पाते हैं कॉर्टिसोल कम होने से, वो हमें मिल सकते हैं। इन कम से कम 20 मिनट सुबह और शाम को अपने दिनचर्या में हमको लेके आना ज़रूरी है। मैंने कई पेशेंट्स पे हमने ट्राई किया, अगर हम उनको ध्यान की विधि देते हैं, ऐसा खास करके डीप ब्रीदिंग्स एंड मेडिटेशंस, तो हमने देखा कि उनका एवरेज हार्ट रेट 15 से 20 बीट्स कम हो जाता है। कुछ यंगस्टर्स जिनका हार्ट रेट 100 या 100 से ऊपर है, कुछ टाइम ध्यान करने से और एक्सरसाइज करने से उनका एवरेज हार्ट रेट 60 और 70 के बीच में आने लग गया, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है उनके हेल्थ के लिए। तो ये चीज़ हमें समझना है कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ध्यान करना। दूसरी बात, ध्यान को आप सबसे पहली चीज़ करें जब आप उठते हैं, ब्रश करने के बाद, निवृत्त होने के बाद अपने दिनचर्या से, यानी कि स्टूल वगैरह अपने नेचर्स के कॉल को आंसर करने के बाद आप सबसे पहले अपना समय मेडिटेशन को दें, ध्यान के लिए बैठ जाएं। सुबह के वक्त में आपकी डिस्टर्बेंसेस कम होती हैं, फ़ोन कॉल्स कम होती हैं, लोग कम मिलते हैं आपको, तो सुबह का 20-25 मिनट जो भी आप ध्यान करना चाहते हैं उसको करें। अगर शुरू में आप खुद नहीं कर पाते हैं मेडिटेट, आपका मन बहुत भटकता है, तो गाइडेड मेडिटेशंस को इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ दिन गाइडेड मेडिटेशंस करेंगे तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, फिर बीच बीच में आप बिना गाइडेड मेडिटेशन के भी खुद भी कर सकते हैं। लेकिन शुरू में आप सहायता ले सकते हैं गाइडेड मेडिटेशंस की। और मेरू मंत्रा में तो हमारे इतने सारे वीडियोस गाइडेड मेडिटेशन के ऊपर ही बने हुए हैं। कोशिश करें अब मॉर्निंग करने के साथ साथ इवनिंग में भी आप कुछ समय 15 से 20 मिनट के लिए आप ज़रूर मेडिटेशन को करें। देखिए, अधिकांश लोग क्या करते हैं, जब घर जाते हैं तो कोई टीवी सीरियल देखते हैं सोने से पहले। रात भर जो टीवी का स्ट्रेस है सीरियल्स का, वो आप सबकॉन्शियस में कैरी करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है।
रात में सोने से पहले आप 15 से 20 मिनट कोई ध्यान विधि को प्रयोग करें। सांसों को देख सकते हैं, आनापान विधि कर सकते हैं, विचारों को देख सकते हैं, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस को सुन सकते हैं। इन विचारों के साथ अगर आप रात को सोएंगे तो रात भर आपके माइंड में एक पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होगी। आप जब अगले दिन उठेंगे तो आप एक फ्रेश मूड से, पॉजिटिव मूड से उठेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो एक तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में बिफोर स्लीपिंग आप ध्यान को अपना हिस्सा बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और रात को सोने से पहले एक हैबिट बनाएं कि आप रात को सोने से पहले टीवी को वॉच नहीं करेंगे, मीडिया को वॉच नहीं करेंगे। नाउ देयर इज वन मोर रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट। जब हम टीवी वॉच करते हैं तो उसमें से रेज निकलती हैं, जिसको हम आज ब्लू लाइट बोलते हैं। ब्लू लाइट के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं हमारी बॉडी के ऊपर। और एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है ब्लू लाइट का, ये हमारे ब्रेन में जाके हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिस्टरप्ट करती है। मेलाटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को कम करती है। जब मेलाटोनिन का लेवल ड्रॉप करता है तो हम प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं, एंग्जाइटी हमें बहुत होती है और रात भर हम एंग्शियस फील करते हैं सोते हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले ब्लू लाइट से कट ऑफ हो जाएं। आप कोई मेडिटेशन, सूदिंग म्यूजिक को सुने, अफर्मेशन को सुने। तो ये दूसरी बात आपको माइंड में रखना है ध्यान को अपने दिनचर्या में लाने के लिए। एक बात और जो आपको समझनी है, जिस चीज को आप इम्पोर्टेंस देते हैं, जिस चीज के बारे में आप चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये चीज क्यों जरूरी है, मुझे क्यों करना चाहिए, या उसके विषय में कुछ रुचि लेते हैं, तो उसमें आप अधिक समय स्पेंड करेंगे। अगर आप ध्यान में रुचि लेंगे, ध्यान के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान के बारे में कुछ विचार करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ किताबें पढ़ेंगे या कुछ वीडियो सुनेंगे किसी भी ऑथर की, तो आपका जो रुचि है वो ध्यान में बढ़ेगा। जब आपकी रुचि ध्यान के प्रति बढ़ेगी तो आपकी उत्सुकता बढ़ेगी तो आप स्वयं ही इसको अपने जीवन की अंदर लाने का प्रयास करेंगे। तो अपनी उत्सुकता को बढ़ाएं ध्यान के लिए, उसके लिए इसके विषय में पढ़ना, सुनना या समझना बहुत जरूरी है। इसके विषय में चर्चा करना जरूरी है। तो थोड़ा सा समय इसके लिए निकालें, जिसको हम स्वाध्याय भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा स्वाध्याय करने से भी ध्यान के प्रति आपकी रुचि को बढ़ेगी और आप फिर कुछ समय निकालेंगे ध्यान करने के लिए। इन सब बातों को आप ध्यान में रखिए जब आप अपने जीवन में मेडिटेशन को अपने रूटीन में लाना चाहते हैं। एंड विद ऑल दिस आई वांट टू थैंक यू फ्रॉम मेरू मंत्रा। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप जरूर कमेंट्स में लिखें। आपको कोई वीडियो बनवाना है इससे रिलेटेड या कुछ और टॉपिक से तो आप लिख सकते हैं, हम उस पर कुछ आपके लिए वीडियोस बनाएंगे, या आपके कुछ क्वेश्चंस है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, बिकॉज ये चैनल हम केवल उन लोगों के लिए जिनका ध्यान में या आध्यात्मिक उन्नति में इंटरेस्ट है उसके लिए हम बना रहे हैं। एंड वी वांट ऑल ऑफ यू टू बी बेनिफिटेड विद दिस चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।